क्या आपने कभी सोचा है कि गूगल मैप वाले कभी भी टेप और फीता लेके मेजरमेंट करके नहीं गए होंगे, फिर भी उन्होंने मैप के ऊपर बहुत अच्छे से ना बता दिया होगा कि ये डिस्टेंस इतनी है, ये डिस्टेंस इतनी है। कहीं आप जाते हो, वो पहले आपको बता दिया होता है कि डिस्टेंस इज 5 किलोमीटर, 5.6 किलोमीटर। तो क्या आपने सोचा है कि कैसे उनको पता चल जाता है? चलो आओ, यही चीजों को जानने के लिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि डिस्टेंस कैसे मेजर किया जाता है दो पॉइंट्स के बीच का। दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कैसे निकाला जाता है ना, इसके लिए तो हम लोग एक फॉर्मूला डिराइव करेंगे, लेकिन उससे पहले, डेरिवेशन के पहले एक कुछ चीजें हैं जो आपसे पूछा हुआ है। जैसे थिंक एंड रिफ्लेक्ट में आप देखोगे ना, एक बड़ा सुंदर सा सवाल पूछा हुआ है। इसको करते करते ना आपको समझ में आने लग जाएगा कि डिस्टेंस फॉर्मूला कैसे बन सकता है। ठीक है, तो चलो पहले इसको देखते हैं। तो यहां पे क्या बोला हुआ है कि इन मूविंग फ्रॉम ए टू डी बोला हुआ है। कहां है देखो, मैप, ये रहा। मैप नहीं, ग्राफ। तो ग्राफ पे क्या बोला हुआ है कि ए और डी दिख रहा है आपको। यहां पे ये ए है और ये डी है। बोलता है व्हाट डिस्टेंस हैज बीन कवर्ड अलोंग द एक्स एक्सिस। अब सोचो कि ये अगर मैं यहां पे बनाऊं, देखो यहां पे ना मैं एक लाइन खींचना चाहता हूं, ठीक है, तो ये अपना लाइन हो गया, ठीक है। और क्या बोलता है, तो बोलता है ए से डी जाना है अपने को, तो मैं ना एक और लाइन खींच लेता हूं क्योंकि एक्स एक्सिस की बात किया है उन्होंने, ठीक है। तो ये दो लाइन हमने खींच लिया। अब क्या बोलता है कि ए दिया हुआ है 3,4 और डी दिया हुआ है 7,1। व्हाट डिस्टेंस हैज बीन कवर्ड अलोंग द एक्स एक्सिस। अब सोचो एक्स एक्सिस के अलोंग तो यही डिस्टेंस कवर हुआ ना, यहां से लेके यहां तक। कितना है वो, 3 से लेके 7 तक। 3 से 7 मतलब कितना हो गया, 3 के बाद 4, 5, 6, 7, कितने हो गए, 1 2 3 4, 4 डिस्टेंस कवर किया। तो हम क्या बोलेंगे कि अलोंग एक्स एक्सिस द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज 4 सेंटीमीटर, या 4 यूनिट बोल दो, हमें नहीं पता वो सेंटीमीटर है, मीटर है, किलोमीटर है, क्या है। और क्या पूछा था आपसे कि व्हाट अबाउट द डिस्टेंस अलोंग द वाई एक्सिस। अब ए से डी में जाने में वाई एक्सिस के अलोंग कितना डिस्टेंस कवर हुआ। तो देखो आप ना यहां पे भी कैसे लाइन खींचोगे, ये रहा। तो मैं यहां से ऐसे खींच रहा हूं, ठीक है, ये ए वाला हो गया हिस्सा, और डी के लिए भी मैं यही करने वाला हूं। तो डी के लिए मैं ले लेता हूं अगेन एक लाइन जो यहां से निकल के आएगा, दिख रहा है आपको। तो अब सोच के बताओ मुझे कि ए से डी वाई एक्सिस के अलोंग यही डिस्टेंस आपने ट्रेवल किया है ना, ये वाला डिस्टेंस, ये डिस्टेंस। अब इस तरफ देखो वाई एक्सिस पे, तो 1 से लेके तुम 4 तक गए हो। 1 से लेके 4 तक जाना मतलब कितना हुआ, 3 यूनिट। तो मैं यहां पे फिर से लिख देता हूं कि अलोंग वाई एक्सिस, अलोंग वाई एक्सिस द डिस्टेंस ट्रेवल्ड, ठीक है। तो अलोंग वाई एक्सिस द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज 3 यूनिट। क्या ये बात समझ में आया? तो देखा हमने यहां पे क्या किया, हमने यहां पे कुछ कुछ चीजें प्लॉट किया है। अब यही प्लॉटिंग ना मैं डेरिवेशन के टाइम पे यूज करूंगा, तो थोड़ा ध्यान रखना इसको। अगला क्या बोलता है कि कैन दिस डिस्टेंस हेल्प यू टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन एडी। क्या हम एडी डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं? सोच के बताओ। देखो अगर एडी डिस्टेंस आपको चाहिए तो आप क्या बोलोगे कि भाई ये वाला जो दूरी है अलोंग द वाई एक्सिस, वो तो कितना था, 3 था। तो मैं यहां पे लिख देता हूं कि ये हो गया 3, और अलोंग द एक्स एक्सिस कितना था, ये था 4, ठीक है। तो क्या आप एडी निकाल सकते हो? आपको दिख रहा है यहां पे पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से हम लोग क्या बात करते हैं ना कि एडी स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। सो नाउ एडी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट ऑफ 3 का स्क्वायर तो 9 होता है और ये होता है 16, 25 का रूट बेसिकली। तो आपने वो क्या मिल गया, ये 5 यूनिट। तो एडी कितना मिल गया हमको, 5 यूनिट। तो देखा पहले हमने क्या किया, पहले हमने एक्स वाली दूरी निकाला, अलोंग द एक्स एक्सिस कितना दूर है, अलोंग द वाई एक्सिस कितना दूर है, और उसके बाद दोनों पॉइंट के बीच का दूरी हमने फाइंड कर लिया। क्लियर? अब यही कॉन्सेप्ट को यूज करके ना हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला बनाने वाले हैं, ठीक है। तो चलो चलते हैं। अब हम लोग फाइंड करने वाले हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। तो देखो मैंने यहां पे ना कार्टेशियन प्लेन पहले ही बना रखा है, तो ये पॉइंट को मैं बोल देता हूं कि सपोज दिस इज x1 y1, और ये वाले पॉइंट को ना मैं बोल देता हूं x2 y2, ठीक है। तो मुझे बताओ कि अगर मैं ये बोलूं, जैसे एक लाइन यहां पे मैं ड्रॉ करूं, क्या आपको ये समझ में आ गया कि ये जो पूरा लाइन है ना बड़ा सा,
ये है अपना y2 डिस्टेंस, ठीक है। और यहां पे अगर मैं एक और लाइन बना लू ना तो ये बन जाता है, ये हो गया y1 डिस्टेंस। याद है सब हमने पिछले ये में बनाया था। अब अगर मैं इसको बनाऊं, ये होता है अपना x1 और ये वाला होता है अपना x2। देखो मैं अगेन बना रहा हूं x2, ठीक है। तो ये दूरी कितनी होगी, मतलब अगर ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है तो हम बोलेंगे कि डिस्टेंस बिटवीन A एंड B, यहां लिख देता हूं कि डिस्टेंस बिटवीन A एंड B, पहले मैं ले रहा हूं अलोंग x एक्सिस। अलोंग x एक्सिस में कितना दूरी होगा, देखो यहां से लेके यहां तक ये वाला होगा ना। तो अब मुझे बताओ कि अगर यहां से लेके पूरा यहां से यहां तक बड़ा सा दूरी जो है ना, ये समझ लो यहां से लेके यहां तक की जो दूरी है वो x2 है और ये छोटा सा कितना है x1 है, तो क्या ये x2 माइनस x1 होगा, होगा ना। अच्छा ये वाला दूरी के बारे में आप बोल सकते हो कि दिस इज y2 माइनस y1, समझ लो ना, यहां से यहां तक जो है दूरी कितना है y2 है और ये छोटा सा दूरी कितना है y1 है, तो ये वाला दूरी कितना होगा, ये वाला, ये हो जाएगा अपना y2 माइनस y1, लिख दिया मैंने यहां पे। अब मुझे बताओ कि अगर आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल में बेस और परपेंडिकुलर दोनों पता है तो क्या आप ए बी का फॉर्मूला मतलब ए बी निकाल सकते हो। याद है पाइथागोरस थ्योरम, अगेन बोल रहा हूं मैं। तो यहां पे आप क्या बोलोगे, इसका कुछ नाम रख देते हैं, मान लो इसका नाम m रख दिया, तो हमने क्या बोला यहां पे कि am का स्क्वायर प्लस bm का स्क्वायर होगा। am का स्क्वायर में आप क्या बोलोगे ना, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। सो नाउ ये हो गया अपना ए बी और यही हमारा क्या हो गया ना डिस्टेंस फॉर्मूला। तो डिस्टेंस बिटवीन ए बी अगर आपको करना है तो क्या करना है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये इसका डेरिवेशन है, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया। चलो अब आगे देखते हैं। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि ये जो रिफ्लेक्शन का जो पॉइंट है, जैसे मान लो यहां पे मैंने एक पॉइंट ले लिया कि 1,2 या कुछ भी, यहां पे मान लो ले लिया मैंने 3,2, पता है ना इसका कोऑर्डिनेट कितना होता है 3,2। तो इसका रिफ्लेक्शन कहां आएगा, अगर ये मिरर है तो ये वाला, अगर मिरर है ये वाला मतलब एक्स एक्सिस अगर अपना मिरर है ना, तो इसका रिफ्लेक्शन कहां आएगा। देखो जैसे यहां पे कितनी दूरी है, यहां पे 2 पॉइंट की दूरी है, तो यहां पे आ जाएगा, यही होगा ना। तो ये कितना हो जाएगा बताओ, तो ये हो जाएगा अपना x की वैल्यू तो 3 ही रहेगी लेकिन y की वैल्यू क्या आ जाएगी -2। अच्छा मान लो अगर मैंने ये पॉइंट लिया यहां पे रैंडमली कुछ भी, तो ये इसका क्या कोऑर्डिनेट है, इसका कोऑर्डिनेट है 9,5। तो इसका कोऑर्डिनेट देखो कहां ढूंढोगे, इसका जो रिफ्लेक्शन के बाद ये जो मिलेगा ये भी कितना दूर पे मिलेगा, ये मिलेगा आपको 5 पॉइंट पे, यहां पे मिलेगा। क्यों मिला ये, क्योंकि ये दूरी, ये जो लेंथ है ना, ये वाला लेंथ और ये वाला लेंथ इक्वल होता है और बीच में मिरर है, तो यहां पे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा अपना 9,-5। क्या ये बातें समझ में आ रही है कि रिफ्लेक्टेड पॉइंट अपना दिया आफ्टर रिफ्लेक्शन पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होता है। तो ये रहा अपना कॉन्सेप्ट जो कि बताता है हम लोग को कि रिफ्लेक्शन के बाद ये पॉइंट क्या, फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं। अब देखो इसी के बेसिस पे ना आपसे कुछ सवाल पूछा हुआ है, क्या बोलता है, व्हाट हैज रिमेन द सेम व्हाट हैज चेंज विथ दिस रिफ्लेक्शन। तो तुमने एक चीज गौर किया, ये जो हम लोग रिफ्लेक्शन करवाए हैं ना, क्या उसमें सेम रहा है। अगर मिरर, क्या लिखूं मैं यहां पे, देखो कि इफ मिरर इज एक्स एक्सिस, ठीक है, अगर मिरर एक्स एक्सिस पे है या एक्स एक्सिस ही मिरर है तो उसमें ना एक्स कोऑर्डिनेट रिमेन सेम। क्या सेम होता है, एक्स कोऑर्डिनेट देखो सेम रहा, जैसे यहां पे एक्स कोऑर्डिनेट कितना था 3 था, यहां पे भी देखो 3 है, यहां पे कितना था 9 था, यहां पे भी कितना है 9 ही है। और क्या पूछा है देखो, थिंक एंड रिफ्लेक्ट में बोलता है कि व्हाट हैज चेंज विथ हिज रिफ्लेक्शन। तो क्या चेंज हुआ है बताओ, कि y जो कोऑर्डिनेट है ना वो चेंज हुआ है, और यहां लिख देते हैं कि एंड y कोऑर्डिनेट
चेंज्ड। ठीक है, वाई कोऑर्डिनेट यहां पे चेंज हो गया है। अब क्या पूछा है देखो कि व्हाट वुड ऑब्जर्वेशन बी द would this observation be the same if triangle ADM is reflected in the x-axis instead of y-axis? ठीक है, कि अगर y-axis से रिफ्लेक्शन होता और x-axis से रिफ्लेक्शन होता तो क्या आपके ऑब्जर्वेशन सेम होते? तो हम क्या बोलेंगे? नहीं, सेम नहीं होता। क्या लिख देते हैं यहां पे कि नो। क्यों नहीं सेम होता? देखो, x एक्सिस में जब रिफ्लेक्शन होती है, x एक्सिस का लॉन्ग रिफ्लेक्शन होता है तो x वाले कोऑर्डिनेट नहीं बदलते। y एक्सिस के अलॉन्ग अगर रिफ्लेक्शन होगा तो हम क्या बोलेंगे कि y कोऑर्डिनेट नहीं बदलेंगे। तो जब एक बार में एक चीज फिक्स हो जाती है, कहने का मतलब दोनों सेम नहीं होगा। ठीक है, सो नो, दे विल नॉट सेम। ठीक है, और ये कौन सा रेफरेंस ले रहे हैं वो एडीएम का? देखो ये वाला डायग्राम का रेफरेंस ले रहे हैं। कहां गया? ये दिख रहा है एडीएम। एडीएम यहां पे था ना, तो इसके रिफ्लेक्शन के हिसाब से वो लोग बात कर रहे हैं, तो इसी का रेफरेंस उन्होंने लिया है ना, ऐसा नहीं कि मतलब अलग से ले लिया कुछ। चलो अब चलते हैं आगे। यहां से अपना एक्सरसाइज स्टार्ट होता है। क्या नाम है इसका? कि एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज। ठीक है, तो क्या बोला हुआ है? व्हाट आर एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू एक्सिसेज। देखो, दो एक्सिसेज जब कट होते हैं ना ऐसे करके, तो जहां पे कट होते हैं उसको हम ओरिजिन बोलते हैं, और ओरिजिन का कोऑर्डिनेट कितना होता है? 0,0। तो यहां पे ना अच्छे से डायग्राम यही वाला बना लेना और वहां पे बता देना कि उसका कोऑर्डिनेट कितना होगा? 0,0। देखो सेकंड क्वेश्चन क्या बोलता है कि पॉइंट W हैज कोऑर्डिनेट इक्वल टू -5। ठीक है, एक्स कोऑर्डिनेट इक्वल टू -5। तो मैं -5 कहां जाएगा? देखो यहां पे तो 1 होता है, 1 यहां पे 2, यहां पे 3, यहां पे 4, यहां पे 5, ये अपना -5 है। कैन यू प्रिडिक्ट द कोऑर्डिनेट ऑफ H विच इज ऑन द लाइन W पैरेलल टू y एक्सिस। पैरेलल टू y एक्सिस हम लोग को एक लाइन पहले बना लेनी है जो कि कहां से गुजरेगा? W से गुजरेगा। ठीक है, ऐसे करके मैंने एक लाइन बना लिया। ये लाइन देखो कहां से गुजर रहा है? W से गुजर रहा है। ठीक है, और क्या पूछा है देखो इसमें? पैरेलल टू y एक्सिस, पैरेलल टू y एक्सिस भी है, और बोलता है कि एक पॉइंट है जो कि इसी लाइन पे कहीं पे लाई करता है, वो उसका नाम है H। अब देखो H यहां भी हो सकता है, H यहां भी हो सकता है, H यहां भी हो सकता है। ठीक है, कहीं पे भी H हो सकता है, ये भी H हो सकता है, ये भी H हो सकता है, और यहां पे भी H हो सकता है अगर इसी लाइन पे बात चल रही है तो बोलता है कि विच क्वाड्रेंट कैन H लाई। कौन कौन से क्वाड्रेंट में H लाई कर सकता है? देखो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड होता है, और ये वाला थर्ड होता है। याद है ना, ये सब पिछले लेक्चर में देखा था आपने। तो ये सेकंड या फिर फोर्थ दोनों में हो सकता है, सेकंड या फिर थर्ड दोनों में हो सकता है। तो हम क्या बोलेंगे? H कैन लाई इन सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, या तो ये सेकंड में हो सकता है या तो ये थर्ड में हो सकता है। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। बोलता है कंसीडर द पॉइंट R, A, M, P सब कुछ। ठीक है, दे आर ज्वाइन इन द सेम ऑर्डर। तो एक काम करते हैं, पहले हम ना ऐसे कोऑर्डिनेट बना लेते हैं। ठीक है, एक तो बोला था हम लोगों को कि 3,0 बनाने के लिए, 0,-2 बनाने के लिए। तो -2 कहां पे होगा? देखो ये हो गया -1 और ये हो गया -2। क्या बोलता है ना कि यहां देखो, बोलता है कंसीडर द पॉइंट्स, दिस पॉइंट्स जो कि दिया हुआ था, इफ दे आर ज्वाइन इन सेम ऑर्डर प्रिडिक्ट टू साइड्स ऑफ RAMP दैट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। एक दूसरे के परपेंडिकुलर होने चाहिए। कौन कौन है जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है? देखो ये वाला लाइन और ये वाला लाइन, दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो इसका नाम था ना कुछ, तो देखो इसका नाम भी लिख देते हैं कि ये था R, ये वाला था A, ये था M और ये वाला है P। तो कौन कौन परपेंडिकुलर है बताओ तो हम क्या बोलेंगे कि AM परपेंडिकुलर ऑन PM। ठीक है, अगला देखो क्या तुमसे पूछा है, बोलता है वन साइड ऑफ RAMP दैट इज पैरेलल टू वन ऑफ द एक्सिस।
कौन सा? तो वन साइड ऑफ आर ए एम पी, कौन सा एक साइड बता दूं? ए एम भी हो सकता है, ए एम पैरेलल टू एक्स एक्सिस। और किसी के बारे में कुछ पता है कि हाँ जी, पीएम जो है ना वो पैरेलल है वाई एक्सिस के। दिख रहा है ना तुम्हें? देखो ये दिख रहा है। तो ये वाला जो है, ये और ये लाइन पैरेलल है कि नहीं आपस में? तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम लोग पीएम। और ये जो मैंने यहां पे बना रखा है वो क्या है? वो है वाई एक्सिस। अगेन देखो, ये वाला जो है ना ये इसके पैरेलल है। एएम के पैरेलल कौन है? एक्स एक्सिस। तो वही तो है ना यहां पे लिखा है। ठीक है, अब चलते हैं आगे। बोलता है कि टू पॉइंट्स दैट आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर इन वन एक्सिस, विच एक्सिस विल दिस बी? तो देखो, P एंड M आर मिरर इमेजेज। दिख रहा है? P का इमेज है ना ये M, तो यहां लिख देता हूं मैं कि P एंड M आर मिरर इमेजेज। और क्या बोलेंगे कि विच एक्सिस विल बी? अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग एक्स एक्सिस। ठीक है, तो इसके दो पार्ट पूछा था, एक पार्ट ये वाला हो गया, एक ये हो गया। बोलता है कि नाउ प्लॉट द पॉइंट्स एंड वेरीफाई योर प्रेडिक्शंस। देखो, हमने पहले ही यहां पे प्लॉट कर दिया है एंड हमने इसको वेरीफाई भी कर लिया। ठीक है, हालांकि वो बोल रहे थे कि यार गेस करके बताओ, हमने यहां पे प्लॉट करके बताया। सो नाउ अब चलते हैं फोर्थ में। फोर्थ ही क्वेश्चन है ना? हाँ, बोलता है कि प्लॉट पॉइंट 5 कॉमा -6। एक काम करते हैं, फिर से हम लोग ना यहां पे ग्राफ बना लेते हैं। तो देखो क्या बोला हुआ है कि प्लॉट पॉइंट Z 5,6। ठीक है, तो अब यहां पे बोला है हम लोगों को कि 5,6 बनाने के लिए। तो देखो मैं यहां पे ना मार्क कर देता हूं जल्दी जल्दी। 1 2 3 4 और ये हो गया 5। 5 और -6 तो नीचे आएगा, तो इसको जल्दी से लिख लेते हैं कि ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये 3, ये हो गया 4, दिस वन इज 5 एंड दिस वन इज 6। तो ये -6 है। ठीक है, तो 5 -6 कहां पे आना चाहिए? ये आना चाहिए यहां पे, 5 -6। अब आपसे क्या पूछा है? देखो, आपसे पूछा है कि प्लॉट दिस ऑन कार्टेशियन प्लेन, और बोलता है कंस्ट्रक्ट ए राइट एंगल ट्राइंगल IZN। तो मैं एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लेता हूं। ठीक है, तो ये हो गया IZN, ये रहा I, दिस वन इज Z और दिस वन इज N। अब क्या हम लोग से पूछा है ना, हम लोग को बोलता है कि फाइंड द लेंथ ऑफ 3 साइड्स। तो चलो ठीक है, लेंथ निकाल लेते हैं। तो लेंथ, ये देखो, अगर मैं इसको समझाऊं, यहां पे n का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, तो हम यहां पे लिख लेते हैं कि ये हो गया 1 2 3 4 5, दिस वन इज 6, ये हो गया 7, ये हो गया 8, ये हो गया 9 और ये हो गया 10। ठीक है, तो मैं इसको क्या बोल रहा हूं कि इसका जो x कोऑर्डिनेट है वो तो हो गया 10, और y कितना हो गया? मतलब y हो गया -6। ठीक है, इसका बात कर लो, तो इसका x कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा? देखो, ये तो 5 था ना, तो 5 हो जाएगा। और यहां पे कितना है? 1 नहीं, 1.5 है। तो एक काम करते हैं, 1 ले लेते हैं। दिस इज 5,1। अब हम लोग से क्या पूछा है ना, क्या आप सारे डिस्टेंसेज निकाल सकते हो? तो निकाल लेते हैं। देखो, IZ कितना हो जाएगा? IZ के बीच में दूरी कितनी है? देखो, 5 और 5 तो मैच हो रहा है, मतलब x वाला कोऑर्डिनेट तो मैच हो रहा है। तो -1 से लेकर -6 कितना होता है? तो हम बोलेंगे 5 होता है। तो ये दूरी कितनी हो गई? सो IZ इज कितना? 1 और -6 था। -1 एंड -6, यहां पे माइनस लिख देना चाहिए ना, माइनस। तो ये हो गया -6 -1 कितना हो जाएगा? -6 + 1 जो कि होता है -5। लेकिन चूंकि डिस्टेंस की बात चल रही है ना, तो हम इसको 5 बोल देंगे। ठीक है, तो IZ कितना हो गया? 5। अब अगर मुझे बताओ कि ZN बताना हो, तो ZN कितना हो जाएगा? देखो, यहां पे -6 तो मैच हो रहा है। 5 और 10 के बीच की दूरी कितनी होती है? 5 होती है। तो क्या आप यहां पे मुझे IN बता सकते हो? देखो, अगर ये भी 5 है और ये भी 5 है, तो पता है ना IN की बीच की दूरी कितनी हो जाएगी? IN इज इक्वल टू हो जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर का रूट। पाइथागोरस थ्योरम की बात कर रहा हूं मैं। तो यहां कितना आ जाएगा? देखो, 25, और यहां पे भी कितना आएगा? 25। 25 और 25 का रूट जो होता है ना,
वो होता है 5√2। समझ रहे हो ना, 50 आ गया होगा, 50 में 25 जो है तो बाहर निकलेगा 5 बन के, √2 बच गया होगा। ठीक है, ये सब पता है तुम लोग को। IN, यही हम लोग से पूछा था कि तीनों के साइड्स बता दो। देखो मैंने यहाँ पे तीनों जो पॉइंट्स है ना उसको लोकेट कर दिया है। अब मुझे एक स्ट्रेट लाइन बनानी है, तो मैं यहां से एक स्ट्रेट लाइन बना रहा हूं। अगर तुम ध्यान से देखोगे ना तो ये एक स्ट्रेट लाइन है जो इन्हीं पॉइंट से गुजर रहा है। ठीक है, तो थोड़ा सा ना उसको कस्टमाइज कर लेना भाई। तो ये तो हो गया प्रूफ जिसमें हम लोग बताए थे कि हाँ ये स्ट्रेट लाइन से पास होगा, ये तीनों पॉइंट, मतलब ये स्ट्रेट लाइन इन तीनों पॉइंट से पास हो सकता है, वो तो सही हो गया। अभी हम लोग को ना नेक्स्ट वाला सेट भी हम लोग को लेके बताना है कि क्यों नहीं ये स्ट्रेट लाइन इससे पास हो सकता है। तो देखो हमने ये जो सेकंड वाला लाइन है ना, ये वाला लाइन मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है। थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्लॉटिंग करना पड़ा। अगर आप ध्यान से देखो ना तो ये तीनों पॉइंट्स एक लाइन से नहीं गुजरते हैं। ठीक है, मतलब इन तीनों पॉइंट से होकर एक लाइन नहीं गुजरता। ठीक है, इस लेक्चर में यहीं तक हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। अगले लेक्चर में इस एक्सरसाइज को हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। तो अगला लेक्चर आपसे मिस ना हो जाए, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखो ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और मेरे साथ आप सॉल्व कर पाओ। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।